हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को माइंड व्यूअर एकेडमी में स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे क्या एडवांस मैथ का ज्योमेट्री चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सभी बच्चों में इसको दिक्कत होता है पढ़ने में। आज उसके हम हर पॉइंट को एक एक करके आज हम लोग देखेंगे। ओके डियर गाइज, चलिए हम देखते हैं। पहला, ज्योमेट्री किसको कहते हैं, व्हाट इज़ ज्योमेट्री। तो देखिए इसका डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। इट इज़ अ साइंस विच डील्स विथ सॉलिड सरफेस लाइंस एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ज्योमेट्री। ये आपका क्या हो जाएगा, डिफिनीशन हो जाएगा। ओके डियर गाइज, अगर आपको ज्योमेट्री का डिफिनीशन पूछा जाता है तो ये आप बता सकते हैं। क्लियर है। चलिए उसके बाद इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, पॉइंट, लाइन और क्या, एंगल्स। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे क्या, पॉइंट को देखिए डिफाइन करने के लिए हम बोल सकते हैं कि पॉइंट एक क्या हो, लोकेशन होता है जिसमें नो लेंथ नो ब्रेथ नो हाइट हो, यानी जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई ना हो, सिर्फ क्या हो, शेप हो, उसे क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर डिफाइन देख लीजिए डिफिनीशन इसका। इट इज़ समथिंग थॉट ऑफ एज हैविंग डेफिनिट पोजीशन इन स्पेस बट लेंथ वाइड और थिकनेस लोकेशन इज कॉल्ड क्या, पॉइंट होता है। क्लियर है। यानी आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं नो लेंथ नो ब्रेथ नो हाइट इज कॉल्ड पॉइंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट क्या, प्लेन। प्लेन क्या होता है तो इसको देखेंगे। इन अ प्लेन देयर इज लेंथ एंड ब्रेथ बट नो थिकनेस। यानी आप लोग A4 साइज़ का पेपर जो देखे हैं उसमें क्या होता है, लेंथ होता है और क्या होता है, ब्रेथ होता है, यानी उसी को वाइड भी बोलते हैं। और इसमें थिकनेस नहीं होता है, यानी क्या, मोटाई नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। ओके डियर गाइज, क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा क्या, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है तो देयर अब यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन हमने ले लिया, इसी स्ट्रेट लाइन पे क्या हो, एक से ज़्यादा यानी 3 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट इसी लाइन पे हो, उसको हम कहते हैं क्या, कोलिनियर पॉइंट। तो इसको बोल सकते हैं क्या, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स विच आर ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। यानी हम बोल सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन पे 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन पे हो, उसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एक चीज़ और इसके अंदर हम जानेंगे। इन कोलिनियर पॉइंट का एक आता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये क्या होता है तो देखिए, मोर देन 3 पॉइंट्स क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट क्या हो, नहीं मौजूद हो, यानी ये कहीं कहीं इस पर क्या हो, मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जिस पे 3 पॉइंट क्या हो, मौजूद ना हो, 3 या 3 से अधिक पॉइंट क्या हो, एक लाइन पर मौजूद ना हो, उसे हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम बोल सकते हैं जब एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करें और दूसरा एक स्ट्रेट लाइन क्या करे, इसको इंटरसेक्ट कर दे, और जो बीच मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट का अगर हम नाम O दे दें तो यहाँ पर O जो पॉइंट होगा क्या होगा, दोनों लाइन के लिए कॉमन होगा। और जब दोनों लाइन के लिए कॉमन होगा उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इसका डिफिनीशन बोल सकते हैं, दिस इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ 2 लाइन्स। यानी 2 लाइन के बीच में एक कोई पॉइंट कॉमन हो, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब आगे देखिए इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट में हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ऑलरेडी डायग्राम में दिखाए हुए हैं। ए बी एक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और मिड पॉइंट में क्या है, O है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, इंटीरियर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही हमारा क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। आगे इसमें हम बता सकते हैं, देखिए एनी पॉइंट इनसाइड लाइन ए बी इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी भी डिफिनीशन लिख दिया गया है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको डाउट है तो इसमें बोल सकते हैं, इसको क्लियर कराया जाएगा। क्लियर है। इससे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये डिफिनीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके डियर गाइज। ओके गाइज, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लाइन, और यहाँ पे हम लोग लाइन को एक एक पॉइंट करके हम लोग देखेंगे। लाइन किसको कहते हैं, ए लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट
which goes to infinite point in one direction is called line। हम बोल सकते हैं कि पॉइंट क्या हो, लाइन क्या होता है, पॉइंटों का सेट होता है जो एक इन्फिनाइट पॉइंट से डायरेक्शन में, एक सेम डायरेक्शन में जाता है, उसे क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। नोट यहाँ पर पॉइंट एंड लाइन आर अनडिफाइंड, देयर आर डेफिनिट ओनली और इमेजिनरी बेसिस। इसको हम बोल सकते हैं कि पॉइंट जो होता है क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। जो लाइन होता है उसको अनडिफाइंड किया जा सकता है क्योंकि लाइन का क्या होता है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इन्फिनाइट तक जाता है। डैश डैश इसको दर्शा सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन, पहला होता है स्ट्रेट लाइन, दूसरा होता है कर्व लाइन। और यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, द लाइन विच ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। द मिनिमम डायरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑल्सो शोज ए स्ट्रेट लाइन्स। हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जो एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक क्या जाए, बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए स्ट्रेट लाइन में जाए, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं। जिसमें डिस्टेंस में यानी उसके चेंजिंग ना हो, इसके डायरेक्शन में क्या हो, कोई चेंजिंग ना हो, उसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। क्लियर होगा डियर गाइस। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, सेकेंड आता है कर्व लाइन। कर्व लाइन क्या होता है, नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट कर्व लाइन। कर्व लाइन में क्या होता है, द लाइन विच ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड कर्व लाइन। यानी हम बोल सकते हैं कि कर्व लाइन क्या होता है, जो एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ट्रेवल करे, जिसमें क्या हो, डायरेक्शन चेंज हो, उसी को क्या कहते हैं, कर्व लाइन। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लाइन ड्रॉ किए हैं, यही क्या है, हमारा कर्व लाइन है, जिसमें क्या हो, स्ट्रेट लाइन ना चलकर क्या हो, इसका डायरेक्शन चेंज होते हुए जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा रे। रे क्या होता है, तो देयर आर वन एंड पॉइंट इन अ रे इज कॉल्ड, क्या, रे हम बोल सकते हैं जिसका एक एंड पॉइंट हो और दूसरा क्या हो, एंड पॉइंट नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। क्लियर है। रे मतलब किरण। नेक्स्ट आता है लाइन सेगमेंट। द लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, दस दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, एक पार्ट होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है, जो इन्फिनाइट तक जा रहा है उसको लाइन कहते हैं। इसमें से हम एक पार्ट काट लें, जैसे यहाँ पे ए बी हमने दर्शाया है, वही हमारा क्या होगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया गया है आपको। पैरेलल लाइन, द लाइन विच लाइज इन द सेम प्लेन एंड नेवर मीट आफ्टर एक्सटेंशन of both direction and distance between them is always the same are called parallel line। हम बोल सकते हैं वैसी लाइन जो दोनों आपस में क्या नहीं, मीट ना करे, यानी नहीं मिले, उसे क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, आप लोग ट्रेन की जो पटरी होती है वो क्या होती है, कभी एक दूसरे से मीट नहीं करती है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, आप लोग नदी देखे हैं, रिवर, उस रिवर की दोनों बांधे कभी आपस में मिल नहीं सकती है, वो भी क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पैरेलल लाइन का। नेक्स्ट आप लोग देखते होंगे देहातों में, गांव में, यानी जो छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी ऐसे जो ड्रॉ रहता है, उसका भी डिस्टेंस, दोनों के बीच का ये जो होता है डिस्टेंस, ये कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। ओके डियर गाइज, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। ओके बाय, टेक केयर।